जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एथिक्स के सीरीज का 46वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में अंतरात्मा, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में अंतरात्मा क्या भूमिका निभाती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ, रूल एंड रेगुलेशन की बात की थी। इससे पहले वाले लेक्चर में लॉ, रूल एंड रेगुलेशन की बात की थी। ये सारे के सारे बाह्य तत्व हैं जो कि हमारे नैतिक मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर अंतरात्मा की बात करेंगे और देखेंगे कि अंतरात्मा हमें कैसे नैतिक मार्गदर्शन करती है। तो सबसे पहले अंतरात्मा को समझते हैं। अंतरात्मा को अगर तोड़ेंगे तो अंतः प्लस आत्मा होगी। अंतः प्लस आत्मा का मतलब होगा अंदर की आत्मा, अंदर की आत्मा होगी। यानी कि यह एक आंतरिक तत्व है जो कि हमारा नैतिक मार्गदर्शन करता है। यानी कि नैतिक मार्गदर्शन करने वाला यह आंतरिक साधन है। अगर भारतीय दर्शन के अनुसार बात करें तो आत्मा सूक्ष्म तत्व है जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि न आत्मा को जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। केवल ये अपना स्वरूप बदलती है, जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं। अभी मेरे अंदर है, फिर किसी जानवर के अंदर ये आत्मा प्रवेश कर जाएगी। यानी कि ये अपना स्वरूप ग्रहण करते चली जाती है। ये कभी ना मरती है, ना कभी जलती है, ना इसे सुखाया जा सकता है, ना ही गलाया जा सकता है। तो यानी कि आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है, अंदर की वस्तु है। आत्मा को शुद्धतम रूप में बात करें तो आत्मा का शुद्धतम रूप को देखें तो जब यह परम या उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो वो परमात्मा कहलाने लगती है, यानी कि ईश्वर कहलाने लगती है। ये जो आत्मा है अंदर है। लेकिन जैसे ही हम यूनानी विचारकों की बात करते हैं, जिसमें अरस्तु और प्लेटो और अन्य आते हैं, ये जैसे ही हम यूनानी विचारों की बात करते हैं जिसमें प्लेटो और अरस्तु आते हैं, ये आत्मा का प्रयोग के रूप में ये चेतना करते हैं। यानी कि आत्मा के स्थान पर ये चेतना को मानते हैं। आत्मा शब्द के स्थान पर ये चेतना प्रयोग करते हैं और इसे इंग्लिश में कॉन्साइंस भी कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्सेंस, CONSCINC, जिसे हम लोग चेतना कहते हैं। ठीक है, तो चेतना भी आंतरिक चीज़ें होती है, लेकिन ये प्योर नहीं होती है। जो चेतना होती है क्या होती है, ये भी अंदर की चीज़ होती है। जो चेतना क्या होती है, अंदर की चीज़ होती है। चेतना भी किस चीज़ की होती है, अंदर की चीज़ होती है, लेकिन ये प्योर नहीं होती है। जो चेतना होती है अंदर की, वो प्योर नहीं होती है। ये चेतना का अंदर का भाग है, यानी कि चेतना का अंदर के भाग को हम लोग ये चेतना कह रहे हैं, यानी कि अंदर की चेतना है ये। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर चेतना की बात जो हो रही है, यहाँ पर मस्तिष्क की बात की जा रही है, माथे की बात की जा रही है, यानी कि अंतःचेतन या अंतःकरण की बात हो रही है। अगर यूनानी विचार जो जहाँ पर हम लोग अंतरात्मा कह रहे हैं, ये यूनानी विचारक इसे अंतः आत्मा कह रहे हैं, अंतःकरण कह रहे हैं, जिसे चेतना का भी नाम दे रहे हैं, यानी कि चेतना का अंदर का भाग कह रहे हैं। यानी कि ये बुद्धि हृदय में है। ये जो बुद्धि जो कहाँ पर है, हृदय में है। यानी कि हृदय में स्थित बुद्धि है, जो यहाँ पर यूनानिक विचारक जो हैं चेतना को ये जो बुद्धि कह रहे हैं, ये कहाँ पर है, हृदय में है। और हृदय में स्थित बुद्धि ये यूनानी विचारक कर रहे हैं। यानी कि इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन यह इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जो अंतरात्मा होती है ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होती है, लेकिन जो यूनानी विचारक होते हैं इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होती है। यह एक प्रकार की आवाज़ होती है। क्या होती है, वॉइस होती है, एक प्रकार की वॉइस होती है। अंतरात्मा, जिसे हम लोग अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक बुद्धि की आवाज़ होती है। जो बुद्धि की आवाज़ होती है क्या कहती है, यह किया जाना चाहिए, इसके आधार पर हमें निर्णय लेना होगा। यानी कि ये किया जाना चाहिए। चीज़ों को क्या करती है, देखती है। जो चीज़ों को क्या करती है, देखती है, विचार करती है, आंकड़े जुटाती है, मीटिंग करती है, सोच समझकर सलाह लेती है और उसके बाद क्या करती है, उसके आधार पर निर्णय लेती है। यानी कि बुद्धि की आवाज़ पर हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, सोच समझकर, देख विचार कर, आंकड़े करके, मीटिंग करके। अंतरात्मा की आवाज़ से भी हम निर्णय लेते हैं, लेकिन यह उतना विश्लेषणात्मक नहीं होता है जितना कि ये बुद्धि की आवाज़
विश्लेषणात्मक होती है, जिसमें देखा जाता है, विचार किया जाता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके आधार पर निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार बुद्धि के स्तर पर हम निष्कर्ष लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी आधार पर अंतरात्मा की आवाज़ पर भी हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन एक इसी में बात किया जाता है कि जो अंतरात्मा होती है, पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आती है। ऐसा किया जाता है कि अंदर से कोई आवाज़ आई, अंतरात्मा की आवाज़ से क्या होगा, एक अंदर से कोई आवाज़ आती है और ऐसा करो, अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो की आवाज़ आती है, ठीक है। अगर ऐसा करो, ऐसा कभी कभी आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं करो। कोई मान लिया कि एक काम है, मान लिया कोई काम है, काम नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा कि अंदर से कोई काम है, ठीक है, कोई काम है, वो काम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ अंदर कुछ ऐसा बैठा है, वो कहेगा कि महसूस करेगा कि नहीं, इस काम को नहीं किया जाना चाहिए, और नहीं किया जाना चाहिए, आप नहीं करते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन मना करने के बावजूद भी उस काम को आप कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, एक समय के बाद आपने काम को कर दिया, लेकिन मन में किस चीज़ का भाव हो जाएगा, गलानी का भाव उत्पन्न हो जाएगा। किस चीज़ का भाव उत्पन्न होगा, गलानी का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंतरात्मा क्या कहती है कि अंदर से एक आवाज़ देती है कि नहीं, इस काम को नहीं करना चाहिए। अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो आप अंदर से गलानी के भाव से भर जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अंदर से जैसे कि एक मान लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ही हूँ, मैं या मेरे एक परिचित हैं, वो गाय भैंस का पालन करना चाहते हैं, ठीक है, गाय भैंस का पालन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहे तो डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं, डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो मेरे परिचित हैं या मैं हूँ, मैं चाहता हूं कि गाय की इससे सेवा भी हो जाएगी, मुझे शुद्ध दूध, भैंस और गाय से शुद्ध दूध, घी का लाभ भी मिलेगा। और ये मैंने पता किया है कि जो डेयरी फार्म से है, ये सौदे का लाभ है, ये बिजनेस जो बिजनेस किया जा रहा है, ये लाभ का सौदा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है कि अगर ये जो गाय हैं बूढ़ी हो जा रही है तो इसका हम लोग करेंगे क्या। अभी क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर आ जा रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है तो इनका कोई उपयोग होगा ही नहीं। मान लिया गाय है, गाय तो बछड़ा भी दे सकती है, बछिया भी दे सकती है, तो बछिया का तो उपयोग हो जाएगा, लेकिन बछड़ा दे दिया तो क्या होगा उस चीज़ का, उस बछड़े का हम लोग क्या करेंगे। अगर गाय बूढ़ी हो जा रही है, बछड़ा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको पालने में बहुत सारा कॉस्ट का खर्चा होगा। तो गाय और बैल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। बैल का तो उपयोग होगा नहीं क्योंकि ट्रैक्टर का समय आ चुका है। तो क्या होगा कि इसको पालने में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। और अगर हम लोग इसको कसाई के हाथों बेच देते हैं, जो अक्सर बेचा ही जाता है, तो इससे आमदनी होगी। लेकिन क्या होगा कि कसाई इसको मारेगा, तो हम सोचेंगे अरे बाप रे, इतना मतलब गंदा काम है, इतना गंदा काम, मतलब किसी जीव हत्या कर रहे हैं, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी यहाँ पर, ठीक है। हम कहेंगे कि मेरी आत्मा इस चीज़ का गवाही नहीं देगी, ठीक है। आत्मा गवाही नहीं देगी तो क्या करेंगे, हम उस चीज़ का हम लोग पालन नहीं करेंगे। यानी कि बूढ़ी गाय जो होगी वो कसाई के हाथों में चली जाएगी और उसका मांस खाया जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे मस्तिष्क में आया कि नहीं, अब मैं इस चीज़ का ये जो प्लान है इस चीज़ को ड्रॉप कर देता हूँ, यानी डेयरी फार्म वाला जो प्लान है इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और इस प्लान को ड्रॉप कर देता हूँ तो बेसिकली यहाँ किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं लाभ तो मुझे मिलेगा, लेकिन मन गलानी से भर जाएगा, अपराध बोध से ग्रसित हो जाएगा, हमारा मन अपराध बोध से ग्रसित हो जाएगा। और जब मन अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है तो हम व्यवहारिक नहीं रह जाते हैं, हम समाज से कटने लगते हैं। इससे हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, हम लोगों से छुपने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, बातचीत नहीं करते हैं और अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, ये सारी चीज़ें सोचकर, ठीक है। इसके लिए एक शब्द का और उपयोग किया जाता है, प्रायश्चित। इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रायश्चित, ठीक है। इसके लिए एक और शब्द का प्रायश्चित किया गया, यानी कि आत्मगलानी से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। यानी कि आत्मा को हम लोग स्नान कराएंगे। आत्मा उस कृत से अपवित्र हो गई थी, उस चीज़ को हम लोग प्रायश्चित के माध्यम से आत्मा को फिर से पवित्र करेंगे। अगर हमारी आत्मा अगर कोई काम करने से गलानी से भर गई, प्रायश्चित से भर गई, तो हम हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा मलिन हो गई तो हम लोग प्रायश्चित करेंगे। इस आत्मगलानी से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, वो काम को हटाना पड़ेगा, अपने
आत्मा को स्नान कराना पड़ेगा। आत्मा उस कृत से अपवित्र हो गई थी, अब प्रायश्चित करेंगे। जैसे कि ईसाई धर्म में एक व्यवस्था है कि कोई गलती हो गई तो आप अपराध स्वीकृति कीजिए, कन्फेशन कीजिए। चर्च जाते हैं लोग, ईश्वर के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं मेरे से ये गलती हो गई है, कन्फेशन करते हैं लोग जाकर, ठीक है। ईश्वर के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। अपराध से इससे क्या होगा कि अपराध से ये मुक्त हो जाते हैं, और जिस अपराध से उनकी आत्मा अपवित्र हो गई थी वो आत्मा फिर से पवित्र हो जाती है कन्फेशन करने से, जो ईसाई धर्म में व्यवस्था की गई है। वही इसी को हम लोग पाप स्वीकरण भी कहते हैं, पाप स्वीकृति भी कहते हैं। यानी आत्मा की पवित्रता बने रहे। आत्मा की सही आवाज़ तभी निकलेगी जब आत्मा पवित्र हो। यानी कि अब ये भी तो जरूरी है कि आत्मा की आवाज़ निकले। किसी किसी में निकलती है, किसी किसी को स्पष्ट सुनाई देती है, किसी में निकलती ही नहीं है। तो ये जब कन्फेशन कर लेता है तो आत्मा पवित्र हो जाती है, और जब आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा पवित्र बनती है, तो उससे सही आवाज़ निकलेगी। जब आत्मा पवित्र होगी तभी सही आवाज़ निकलती है। अगर वह पवित्र नहीं है तो सही भी नहीं, अगर आत्मा पवित्र नहीं है तो आवाज़ भी सही नहीं निकलेगी, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है, ठीक है। अब देखते हैं अंतरात्मा की आवाज़ की मूलतः क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतरात्मा की आवाज़ मूलतः विचारक इमैनुअल कांट के अनुसार। इमैनुअल कांट कहते हैं अंतरात्मा को नैतिक बुद्धि मानते हैं। इमैनुअल कांट क्या है? अंतरात्मा को नैतिक बुद्धि मानती हैं, और यह एक ऐसी बुद्धि है जो कानून और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती है जो नैतिकता का पालन करता है। यानी कि ये नैतिकता को ध्यान में रखता है। ये इमैनुअल कांट के अनुसार अंतरात्मा होती है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में अंतरात्मा का उपयोग किया जाता है इमैनुअल कांट के अनुसार। इसमें जो मूल तत्व होता है वो नैतिकता का होता है। लॉजिक को लेकर अंतरात्मा नहीं चलती है। उसे महसूस होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उसके अंदर आता है। अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में इसे आंतरिक विवेक का नाम दिया गया है। अंतरात्मा को क्या नाम दिया है? आंतरिक विवेक का नाम दिया गया है। जो विवेक होता है बुद्धि से ऊपर होता है। जो विवेक क्या होता है? विवेक जो होता है किसी से ऊपर होता है? विवेक जो होता है बुद्धि से ऊपर की चीज़ है। जो विवेक होता है विजडम होता है। क्या होता है? विजडम होता है, यानी कि इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो बुद्धि होती है सोचने समझने की शक्ति होती है, और इससे ऊपर की चीज़ है विवेक, ठीक है। बुद्धि से ऊपर की चीज़ है विवेक, ये विजडम होता है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन में इसे आंतरिक विवेक का नाम दिया गया है अंतरात्मा को, यानी कि अंदर का विवेक यानी कि अंतःकरण का चीज़ बताया गया है। ये सभी में होता है। जो अंतःकरण होता है ये सभी में होता है, यानी कि ये एक प्रकार से सामान्य तत्व है। अंतःकरण जो होता है ये सभी में होता है, ये एक प्रकार का सामान्य तत्व होता है। लेकिन किसी किसी में गहरा होता है, किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में अधिक होता है। यानी कि इसकी गहराई कम और अधिक हो सकती है, लेकिन ये सामान्य तत्व है, ये सभी में होता है विवेक। लेकिन इसके अलावा और भी कह सकते हैं कि इसे सीखा भी जा सकता है। जो अंतरात्मा होती है, नैतिक बुद्धि या आंतरिक विवेक है, इसे सीखा भी जा सकता है। इसको अच्छे से बढ़ाया भी जा सकता है। तो कैसे? अच्छे वातावरण में अच्छे सकारात्मक चीज़ें कर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। स्वस्थ वातावरण में इसे विकसित भी किया जा सकता है। इसके आधार पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम और बात करें इसके संबंध में कि जो आत्मा जो होती है बलवती जब आत्मा बलवती होती है, जैसे मैंने बताया ना कि इसे सीखा जा सकता है, इसे अच्छे वातावरण में लाया जा सकता है, तो इससे हमारी आत्मा बलवती हो जाती है। अगर आत्मा बलवती हो जाती है, माने कि मजबूत हो जाती है, तो ये बेहतर ढंग से काम करती है और बेहतर होती चली जाती है। जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो रिफाइन होती चली जाती है, और हमारा आंतरिक विवेक और भी बढ़िया होते चला जाएगा। तो हमारा जो आंतरिक विवेक है वो रिफाइन होता जाएगा, और जितना रिफाइन होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी, सही आवाज़ आएगी, उतनी ही सही मार्गदर्शन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना होए, बिन सत्संग विवेक ना होए, ऐसा कहा जाता है। तो हमने बताया ना कि अंतरात्मा के विकास में या आंतरिक विवेक के विकास में बहुत ज़्यादा
आंतरिक विवेक के विकास में बहुत ज़्यादा वातावरण अपना रोल अदा करता है। तो इसलिए कहा जाए कि बिन सत्संग विवेक ना होई, यानी कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से हमारी आत्मा बलवती होती है, तभी हमारे अंदर की शक्ति में वृद्धि होगा, इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो नैतिक बुद्धि या आंतरिक विवेक, ये अच्छे वातावरण में, नैतिक बुद्धि या आंतरिक विवेक अच्छे वातावरण में विकसित होता है, और इस नैतिक बुद्धि को हम लोग धर्म का रूप भी मान कर लेते हैं, यही धर्म का आधार भी होता है, इमैनुअल कांट के अनुसार और भारतीय दर्शन के अनुसार। तो अब देखते हैं एक शॉर्ट में कि अंतरात्मा को किसने क्या कहा। तो अंतरात्मा नैतिक बुद्धि है, इमैनुअल कांट कहते हैं। ईसाई धर्म में अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद तीसरे आते हैं अस्तित्ववादी विचारक, जिसमें जीन पॉल सार्त्र आते हैं। एग्जिस्टेंशियल थिंकर होते हैं, जो 1950 के आसपास यूरोप में इन्होंने दिया था। तो ये कहते हैं कि कोई भी विचार चाहे वो कितना भी महान हो, तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि उस विचार को अंतरात्मा के सामने प्रकट न किया जाए, यानी कि उसे अंतरात्मा के द्वारा ओके करना जरूरी है, यानी कि अंतरात्मा के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए वो विचार, तभी उसको रिफाइन माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, ठीक है, तो वो महान विचार होगा। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड, जो कि मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा परिवेश होता है उससे अंतरात्मा का निर्माण होता है, इसलिए हर व्यक्ति की अंतरात्मा अलग अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति की अंतरात्मा अलग अलग होती है, तो उससे आवाज़ भी अलग अलग आएगी। भारत में इसे सीधे सीधे ईश्वर का रूप मान लिया गया है, अंतरात्मा को सीधे सीधे ईश्वर का रूप मान लिया गया है। यह शुद्ध आवाज़ होती है, अजय होती है, अमर होती है, ऐसा मान लिया गया है भारत में। इसके अलावा अंतरात्मा तथ्य को स्वीकारते हैं, ये जो भारतीय दर्शन है अंतरात्मा के तथ्य को स्वीकार करता है और कहता है कि यह एक प्रकार का इंट्यूशन है। हम कहते हैं ना, एक इंट्यूशन है, यानी कि कभी संवेदनशीलता जगी और हमारे अंदर से कुछ आवाज़ आ गई। इमोशंस है, भावनाओं का प्रबलता होती है अंतरात्मा तत्व। अंतरात्मा यह करो, ऐसा कहता है कि इसके आधार पर कहता है कि ये करो या ये करो, यह नहीं करो, इस तरह की भावना हमारे दिमाग में तरंग जैसी उठती है। तो यानी कि भारतीय दर्शन अंतरात्मा तत्व को स्वीकार करती है इंट्यूशन के रूप में भी, कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि यह उचित को करने के लिए प्रेरित करती है। जो अंतरात्मा आती है उचित को करने के लिए प्रेरित करती है और अनुचित को करने के लिए अनुचित को रोकती है, अनुचित को न किया जाए। इस आधार पर अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार किया जाता है, यानी कि मनुष्य अपना मापदंड स्वयं तय करता है अंतरात्मा की आवाज़ पर, कि ये करूँ या न करूँ। मैं किस चीज़ के बारे में निर्णय ले रहा हूँ, वह निर्णय वाला फैक्टर कौन सा होगा, अंतःकरण होगा। तो मनुष्य क्या होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ स्वयं स्वीकार करता है, अपना मापदंड स्वयं निर्धारित करता है। इसके अलावा हम बात करें अंतरात्मा का जो होता है निर्णय लेने का काम करता है, कि मेरा निर्णय, जो अंतरात्मा होती है वो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, मेरा ये निर्णय मापदंड पे उतर रहा है कि नहीं। इसलिए अंतःकरण कभी कभी लॉ, रूल, रेगुलेशन से विरुद्ध भी चला जाता है, यानी कि अंतःकरण जब निर्णय लेता है, यानी कि मान लीजिए कोई लॉ, रूल एंड रेगुलेशन है, उस आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये वो लॉ, रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं हमारे नैतिक मार्गदर्शन करते हैं, और अंतःकरण या अंतरात्मा भी हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन अंतःकरण के आधार पर अगर निर्णय कभी कभी लेते हैं और यह मापदंड निर्धारित करता है, तो लॉ, रूल एंड रेगुलेशन के विरुद्ध भी हो जाता है, ये इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये रहा इसका थोड़ा सा पार्ट। अब आगे देखते हैं कि एक और टर्म आता है, कानून और अंतरात्मा में क्या फ़र्क है। कानून और अंतरात्मा में क्या फ़र्क है, इसको समझते हैं। जो कानून है, कानून को कोई संस्था बनाती है, जैसे विधानसभा हो गया, चाहे लोकसभा हो गया, तो ये वस्तुनिष्ठ टाइप का हो जाता है, ठीक है, ये सब पर लागू हो जाता है, ये वस्तुनिष्ठ टाइप का हो जाता है। जबकि अंतरात्मा, जो अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा का जो डिसीजन होता है, चाहे निर्णय होता है, इसे कोई संस्था नहीं बनाता है, इसका जो आधार होता है नैतिकता को लेकर चलता है। जो अंतरात्मा क्या होती है, नैतिकता को लेकर चलती है। यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इसलिए सबकी अलग अलग अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है, ना कि वस्तुनिष्ठ है। लेकिन कुछ मामलों में यह वस्तुनिष्ठ भी है, कैसे समझेंगे अभी आगे चलकर।
लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे कि जो कानून को पालन करने के लिए हमने बाहरी दबाव का उपयोग किया जाता है। कानून को पालन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? बाहरी दबाव का उपयोग किया जाता है। अगर कानून अगर नहीं पालन करेंगे तो मुझे दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो ही अंतरात्मा होती है ये दबाव विहीन होती है, यानी कि ये निर्देशों को सुनकर यानी अंदर के आवाज़ को सुनकर आप चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। तो अंतरात्मा जो होती है ये दबाव विहीन होती है, ठीक है, इस पर कोई दबाव नहीं होता है। यह एक प्रकार का लेकिन अगर कुछ बात करें तो ये जो अंतरात्मा है थोड़ा बहुत मान के चलेंगे तो ये आंतरिक दबाव को लेकर चलती है, उस तरह से नहीं जैसे कि कानून है। ये आंतरिक दबाव को लेकर चलती है। अगर इस आंतरिक दबाव को लेकर चलती है, अगर आप उस काम को कर देते हैं जो को नहीं करना चाहिए, जो नैतिकता का विरोध है, तब आप अपराध बोध से भर जाते हैं। किसी से भर जाते हैं? अपराध बोध से भर जाते हैं। इसके माध्यम से काम करने को अगर तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तैयार होते हैं, अंतरात्मा के विरोध में चले जाते हैं तो आपको पछतावा होगा। तो आप पछतावा से बचने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कानून में बहुत ज़्यादा क्या होता है? वस्तुनिष्ठता होती है। कानून में वस्तुनिष्ठता का पालन किया जाता है, जबकि जो अंतरात्मा है इसमें व्यक्तिनिष्ठता भी होती है। कुछ मामलों में यह वस्तुनिष्ठता को भी पालन करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो अंतरात्मा कैसे वस्तुनिष्ठता का पालन करता है? कुछ मामलों में, जैसे कि मर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जगह लागू होता है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से कि सभी व्यक्ति को मर्डर नहीं करना चाहिए। लेकिन पशुवध है, शाकाहारी खाऊं या मांसाहारी खाऊं, इसमें अंतरात्मा की आवाज़ सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर गाय है तो हिंदू धर्म के अनुसार इनकी मान्यता है कि गाय की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं इसे पशु मानकर हत्या कर लेते हैं। दूसरे धर्म के मान्यता नहीं है और इसको हत्या कर लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता का भी अंश इसमें शामिल है। तो इसमें वस्तुनिष्ठता का भी अंश शामिल है इस अंतरात्मा में, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिनिष्ठता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी आ जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंतरात्मा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए, इसको भी हम देखेंगे। जब आप कोई निर्णय लेते हैं या आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो उस समय आप अंतरात्मा का प्रयोग कर सकते हैं। अंतरात्मा के प्रयोग की गुंजाइश कहाँ होती है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसमें एक एग्जांपल लेते हैं तो न्यायाधीश का मामला आ जाता है। यहाँ पर गुंजाइश की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। न्यायाधीश के मामले में कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग रेंज काफ़ी बड़ी होती है। एक ही अपराध कोई कर दिया, उसकी रेंज क्या होती है? अलग अलग होती है। उसमें 10 ईयर्स की सज़ा भी हो सकती है उसी अपराध के लिए, उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होगा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेगा और उसके अनुसार 10 साल की सज़ा भी दे सकता है, उम्र कैद भी दे सकता है और फांसी भी दे सकता है। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति या आपदा की स्थिति में, जैसे कि भूकंप आ गया और आप किसी जिले का डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसी हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो आपको वहाँ पर नियम कानून को पालन नहीं करना है। आपको ये देखना है कि बचाव तुरंत कैसे किया जाए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। तो यहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे जिससे रक्षा हो सके, उसे करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब देखेंगे कि अब इसके अलावा हम बात करें निर्णय अंतरात्मा के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। आपको महसूस होगा कि नहीं ऐसा करना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास कानून और नियमों की संख्या अगर ज़्यादा हो, इसके अलावा आपके पास क्या होगा? कानून और नियमों की संख्या कोई कभी ज़्यादा हो तो वहाँ भी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार करना चाहिए। यानी कि जो कानून है, नियम है, पढ़ने में मुश्किल है लेकिन तत्काल निर्णय लेना है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अंतरात्मा के शरण में जाकर हम लोग कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कि मान लिया कि आपके पास ढेर सारा कानून और नियम हो गया, संख्या है, लेकिन कोई केस आया कि तत्कालिक निर्णय लेना है, तो उस कानून नियम को पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम लोग अंतरात्मा का शरण लेंगे और अंतरात्मा के शरण लेने के बाद हम लोग तुरंत निर्णय ले लेंगे, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके अलावा हम बात करें कानून और नियम जब स्पष्ट न हो तो यहाँ भी अंतरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उसकी व्याख्या, यानी कानून और नियम की व्याख्या अलग अलग तरीके से हो रही है, उसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की जा रही है, तो यहाँ भी अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। तो अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? जब आपको निर्णय लेना है और मार्गदर्शन चाहिए, जैसे न्यायाधीश के मामले में जब आपातकाल की स्थिति आ जा रही है तो वहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ को यूज करें। आपके पास ढेर सारे नियम और कानून है लेकिन
त्वरित निर्णय लेना है तो यहाँ भी अंतरात्मा का उपयोग करें। कानून और नियम स्पष्ट नहीं है तो यहाँ भी अंतरात्मा का निर्णय लें, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें। तो इस स्थिति में आपको अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए। लेकिन जब आप अंतरात्मा की आवाज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो आवाज़ के आधार पर निर्णय ले रहे हैं तो किन किन मामलों में सतर्क भी रहना चाहिए। ये भी हो कि ऐसा थोड़ी कि अंतरात्मा की आवाज़ जो आ रही है वो सही हो। तो जैसे कि एक ही मुद्दा है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि एक मुद्दा है, जब एक मुद्दा है और अलग अलग व्यक्ति की, एक मुद्दे पर अलग अलग व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग होती है, इसलिए जब प्रारंभिक स्तर पर आप रहें, जब प्रारंभिक स्तर पर रहें तो अंतरात्मा की आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ का उपयोग करने के लिए आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ही मुद्दा है, उस पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवाज़ आती है। तो बहुत परफेक्ट आवाज़ नहीं आएगी, बहुत परफेक्ट तो नहीं है। जो लोग जितना मैच्योर होते चले जाते हैं समय के साथ, जो व्यक्ति जितना मैच्योर होते चले जाते हैं, अनुभवी होते चले जाते हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ प्रबल हो जाती है और उनको निर्णय लेने का आधार बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, गलती करने की आशंकाएं बहुत कम हो जाती है। तो ज़्यादातर निर्णय वो लोग बेहतर तरीके से ले लेते हैं। निर्णय लेते वो धीरे धीरे जब निर्णय लेते हैं तो इनकी आत्मा भी प्रशिक्षित हो जाती है। तो मैच्योर व्यक्ति अगर सावधानी नहीं बरत रहा है तो ठीक है, लेकिन जब प्रारंभिक स्तर पर कोई निर्णय लेता है अंतरात्मा की आवाज़ पर तो वहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। लिए गए निर्णय का प्रभाव सार्वजनिक होगा, इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए जो प्रारंभिक स्तर पर हैं और अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि निर्णय सार्वजनिक होगा। दूसरा देखते हैं कि नैतिकता के मूल्य तत्वों, नैतिकता के मूल्य तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नैतिकता है, ठीक है, नैतिकता जो नैतिक बुद्धि है, नैतिक बुद्धि है, उसके दो पक्ष होते हैं। नैतिक बुद्धि के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। इसमें एक नैतिकता का यांत्रिक तरीका होता है जिसमें कंकाल शामिल है। अभी बताते हैं क्या होता है। यानी कि नैतिकता का कंकाल ऐसा होना चाहिए, एक स्केलेटल दे दिया। लेकिन दूसरी पार्ट क्या होता है कि नैतिकता का सार होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। इसको समझते हैं थोड़ी देर में। यानी कि नैतिकता का मूल तत्व होता है। एक तो सीधे सीधे कहा कि ये होना चाहिए नैतिकता के अनुसार, और नैतिकता का कुछ सार भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, मूल तत्व होता है। यहाँ पर आत्मा को समझते हैं। जो नैतिकता होती है जैसे कि एक कंकाल है, अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के कंकाल को पकड़ेगा तो उलझ के रह जाएगा। लेकिन प्रशासक के रूप में आप बात करेंगे तो नैतिकता के कंकाल को फॉलो नहीं करना है, नैतिकता के सार को फॉलो करना है। यानी कि नैतिकता के उसके सार को, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को फॉलो करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सभी धर्मों का सार क्या है? सेवा भाव है, ठीक है, सेवा भाव है। अब और इसका नैतिकता का सभी धर्मों का सार क्या है? सेवा भाव। तो यहाँ सेवा भाव कंकाल का रूप हो गया, ठीक है, एक तरह मान के चलते हैं। लेकिन सेवा अलग अलग नैतिकताओं अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि किसी को तकलीफ़ है, ठीक है ना, किसी को तकलीफ़ है, मान लीजिए 3 लोगों के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब कि 3000 लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो 3 लोगों को साइड कर दीजिए, 3 लोगों को सेवा ना कीजिए, 3000 लोगों का सेवा हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बहुजन हिताय का बात किया जा रहा है। जैसे फिर समझते हैं, धर्म का सार क्या है? सेवा है, और इसकी अलग अलग नैतिकताएं भी है। किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये मान के चलते हैं धर्म का सार है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि 3 लोगों को अगर सज़ा दे देंगे तो 3000 लोग बच जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, लेकिन ये आंतरिक रूप हो जा रहा है। लेकिन 3 लोगों को अगर सज़ा दे रहे हैं तो 3000 लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुजन हिताय हो रहा है। यहाँ पर आपको नैतिकता का सार का मदद उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि नैतिकता का सार यहाँ पर उपयोग हो रहा है, ठीक है। नैतिकता का फिर से इसको समझते हैं कि जैसे कि मान लिया कि किसी को तकलीफ़ न देना धर्म है, किसी को तकलीफ़ न देना धर्म है। लेकिन 3 लोगों की वजह से 3000 लोगों को तकलीफ़ हो रही है, 3000 लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो 3000 लोगों को हटा देंगे, इससे 3000 लोगों की 3 लोगों को हटा देंगे, 3000 लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर नैतिकता का सार का उपयोग करेंगे कि बहुजन हिताय होना चाहिए, यानी कि बहुत लोगों का हित सधना चाहिए, ऐसा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब कोई मामला जीवन से जुड़ा हो तो वहाँ भी सावधानी बरतनी चाहिए अंतरात्मा का उपयोग करने में।
किसी के जीवन से जुड़ा है तो वहाँ भी अंतरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। यानी जीवन रक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, तो चाहे व्यक्तिगत जीवन से मामला हो या पारिवारिक जीवन से संबंधित मामला हो, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अंतरात्मा कहती है कि तुरंत ख़त्म कर दो, फांसी दे दो, तो लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए तुरंत। मतलब कि अगर किसी के जीवन का मामला है तो तुरंत निर्णय लेने से बचना चाहिए अंतरात्मा की आवाज़ से। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा रुके, विचार करें और अन्य रास्तों के बारे में सोचें। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अकबर के बारे में। अकबर के सामने अकबर कभी मौत का सज़ा देता था तो एक उसका स्टैंडिंग ऑर्डर था अकबर का कि अगर अकबर एक बार कहे कि इसको मौत के घाट उतार दो, यानी कि फांसी दे दो, तो तुरंत फांसी नहीं देना चाहिए। दूसरी बार भी कहे कि फिर इसके सामने पेश किया जाता था कि फिर कहे कि फांसी दे दो, तो वो नहीं कहता था कि मतलब कि फांसी नहीं देना है। अगर तीसरी बार अकबर कहता था कि इसे फांसी दे दो, तब फांसी पर चढ़ाना चाहिए। यानी कि 3 बार ये अंतरात्मा की आवाज़ को 3 बार रिव्यू करता है अपने डिसीजन को, और तीनों बार अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करता है। और उसके बाद ये कहता था कि फांसी दे दो। पहले और दूसरे में फांसी नहीं दो, ऐसा इसका आदेश था कि अकबर पहले और दूसरे बार आदेश दे कि इसको फांसी दे दो, तो बिल्कुल नहीं देना। तीसरी बार अगर कह रहा है तो क्या कर रहा है कि तब फांसी दे दो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ रिव्यू होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वहाँ पर किस चीज़ की व्यवस्था है, रिव्यू सिस्टम का, समीक्षा का आधार है। जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर अपील करने का अधिकार है। अगर किसी को मामला है, वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में पहुँच गया, हाई कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, अगर उसकी मृत्यु की सज़ा है तो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसको रिव्यू करने का मौका दिया रहा है। तो उसी प्रकार जब किसी जीवन का मामला हो तो उसको थोड़ा सा वहाँ पर रुक जाना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए। तो जीवन का प्रश्न है, अन्य रास्ते के बारे में आपको सोचना चाहिए और रुककर निर्णय लेना चाहिए, तथ्य जुटाना चाहिए, सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए, लोगों से सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद अंतरात्मा की आवाज़ से इसका तालमेल बैठाकर निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद जो निर्णय होगा, मान के चलेंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ सही जा रही है, क्योंकि जीवन का मामला है। अगर जीवन चला गया तो फिर वापस नहीं आना है। अगर एक और सिचुएशन आता है कि अंतरात्मा की आवाज़ में कुछ संशय है, ऐसा लग रहा है कि निश्चित नहीं है कि ये सही होगा ही होगा, संशय है, स्पष्ट ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है अंतरात्मा की, तो उस समय भी आपको रुक जाना चाहिए अंतरात्मा की आवाज़ को लेने में और दूसरी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई घटना हो रही है तो देखेंगे क्या दूसरे देश में ऐसा नियम कानून था और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया था। सामाजिक परंपराओं पर विचार करेंगे, संविधान हमारा मार्गदर्शन करेगा वहाँ पर। तब धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो संशय है, धुंध के बादल हैं, वो छटते हुए चले जाएंगे और हमारा निर्णय जो होगा, जो पहले धुंध में दबा हुआ था, स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था, अब चमकता हुआ हमारे सामने नज़र आएगा। जैसे कि सूर्य होता है, उसके सूर्य की रोशनी आती है और लेकिन बादल रहते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बादल हटता है सूर्य की रोशनी हमारी ओर आने लगती है। तो जैसे ही संशय और द्वंद्व हटता है हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसके लिए आपको संविधान का उपयोग करना चाहिए। दूसरे देश में एज ए सिविल सर्वेंट दूसरे देश में क्या नियम कानून है वहाँ देख लेना चाहिए। वहाँ पर पहले ये घटना हो चुकी है तो वहाँ भी उस उदाहरण से सीखना चाहिए, समाज की परंपराओं से सीखना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपका संशय, धुंध के बादल हटने लगेंगे और आपका निर्णय चमकता हुआ आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो ये रहा अपना अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अंतरात्मा होती क्या है। ठीक है, हमने देखा था कि अंतरात्मा होती क्या है, इसको समझा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये यूरोप के विचारकों से अलग है। ठीक है, कैसे हमें काम को रोकने से करती है, कहने के लिए करती है काम करो और ना करो। इमैनुअल कांट के अनुसार अंतरात्मा क्या थी। अलग अलग धर्मों में सिगमंड फ्रायड अस्तित्ववादी विचारक क्या कहना चाहते थे। इसके अलावा हमने देखा था कि अंतरात्मा जो होती है कानून से कैसे अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि अंतरात्मा जो होती है, ये अंतरात्मा की आवाज़ का उपयोग करने से पहले क्या क्या अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर निर्णय लेने से पहले हम लोग किन किन मामलों में सतर्क रहना चाहिए, यहाँ भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में अंतरात्मा। तो ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।